कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज सोचा कि आपको दोस्ती पर कहानी सुनाई जाए। जी हाँ, दोस्ती, वो खूबसूरत और अनमोल रिश्ता जो कि ना रंग देखता है, ना नस्ल, ना ज़ात पात, और बस अपने आप को अपने दोस्त पर लुटाने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं जंगल के बीचों बीच। हरा भरा खूबसूरत जंगल जहाँ सारे जानवर बड़ी मोहब्बत और प्यार से अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसी जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा घना सा दरख्त था और उस दरख्त में 3 दोस्त एक साथ मिलकर रहते थे। जी हाँ, एक दरख्त में 3 दोस्त। दरख्त के पत्तों के बीच में ऊपर वाले हिस्से में टहनियों के दरमियान एक खूबसूरत सा घोंसला था और उस घोंसले में एक मिट्ठू मियाँ अपने 2 छोटे छोटे से बच्चों के साथ अपने घर में हंसी खुशी रहते थे। मिट्ठू मियाँ का नाम अच्छू मियाँ था और अच्छू मियाँ के दोनों बच्चे यानी टिंकू और पिंकू उनके साथ बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब आते हैं दरख्त के तने वाले हिस्से में। जी हाँ, यानी दरख्त के बीच वाले हिस्से में, जहाँ एक बड़ा सा बिल था और उस बिल में चूहे मियाँ अपनी चूहिया और अपने छोटे से बच्चे के साथ बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। चूहे मियाँ का नाम डोडू मियाँ था और उनका छोटा सा क्यूट सा बेटा चिंकू जो हमेशा अपने पापा के साथ लगा रहता था। अब बारी आती है दरख्त के नीचे वाले हिस्से की, यानी जड़ की। जी हाँ, जहाँ पर दरख्त की जड़ थी वहाँ नीचे वाले हिस्से में एक प्यारा सा दुम्बा अपने छोटे से बच्चे के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। दुम्बे मियाँ का नाम भोलू मियाँ था और उनका प्यारा सा बच्चा डड्डू था। इस जंगल में और भी बहुत प्यारे प्यारे जानवर थे जो इन तीनों के दोस्त थे और अक्सर इनसे मिलने के लिए आया करते थे, जिनमें एक प्यारी सी गिलहरी भी थी। जी हाँ, वो गिलहरी अक्सर दुम्बे से मिलने आती थी और हाल अहवाल बताती थी। इस तरह उस गिलहरी के ज़रिए जंगल की खबरें इन तीनों तक पहुंचती रहती थी और वो बेचारी गिलहरी जो कि गरीब थी और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ये तीनों अपना बचा कुचा खाना उसे दे दिया करते और इस तरह उसका पेट भर जाता था। दुम्बे भाई कैसे हो और तुम्हारा बच्चा कैसा है? कसम से दुम्बे भाई, जंगल के हालात बड़े खराब हैं। महंगाई इतनी हो गई कि पूछो मत। शेर और चीता भी रो रहे हैं, हम तो फिर छोटे हैं। माँ, सही कह रही हो गिलहरी रानी, तुम तो हर जगह घूमती हो ना। अब हम क्या करें, हमारी तो घास भूस है, आसानी से मिल जाती है, लेकिन कम वक्त वो भी काट पीट के ले जाते हैं। ज़मीन में मुंह दे के खाना पड़ रहा है। गिलहरी रानी, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से हमें खबरें मिल जाती हैं। ये कुछ खाना है गिलहरी रानी जो मिट्ठू मियाँ और चूहे ने दिया है, ले जाना और अपने बच्चों को भी देना, खा लेना। बहुत शुक्रिया तुम तीनों का। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुम लोग की वजह से मेरा भी पेट भर जाता है। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे दोस्तों। और इस तरह से गिलहरी अपने दोस्तों की हमेशा शुक्रगुजार रहती है और उस बेचारी का भी पेट भर ही जाता है। एक दिन चूहा बड़ा परेशान होता है क्योंकि उसका छोटा सा बच्चा बहुत बीमार होता है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। चूहे की बेगम चूहे से कहती है, अजी सुनते हो, बच्चा सुबह से बुखार में तप रहा है, तुम्हें कोई फिक्र भी है इसकी? मैं कहती हूँ जाओ किसी डॉक्टर को बुला लाओ। कैसे गुजारा करेंगे? मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मेरा दिल बड़ा परेशान है। हमारे बच्चे को अंधेरे से डर लगता है। मैं कहती हूँ एक जुगनू ले आओ, हमारे घर में थोड़ी रोशनी ही हो जाएगी। ये मासूम अंधेरे से डरता है। अरे बेगम, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी बच्चा है, मुझे भी इसकी इतनी फिक्र है जितनी तुम्हें है। मैं कुछ करता हूँ, कहीं से जुगनू का इंतजाम करता हूँ जाके हमारे घर में भी रोशनी हो जाए। इतने में गिलहरी रानी चूहे भाई के गार में आती हैं और उन्हें पता चलता है कि बच्चा बीमार है, तो बड़ी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, आए हाय, ये क्या हो गया? सुबह से बच्चा बुखार में तप रहा है, तुम लोग कैसे माँ बाप हो? तुम्हें फिक्र ही नहीं है। चलो मेरे साथ, पास में लोमड़ी रहती है। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, पता है उसको हर बीमारी का पता होता है और उसको हर जड़ी बूटी के बारे में मालूमात
में लोमड़ी उस जंगल की हकीम थी और बड़ा अच्छा इलाज किया करती थी। इसलिए जंगल के जितने भी जानवर बीमार होते वो लोमड़ी के पास जाते और अपनी बीमारी बताकर दवाई लिया करते थे। बिलाखिर चूहे मियाँ भी गिलहरी बेगम के साथ चल पड़ते हैं और अपने बच्चे की दवाई लेकर आते हैं। मैं बहुत पुरानी हकीम हूँ। मेरा नाम हकीमानी लोमड़ी है। इस जंगल के सारे मरीजों का इलाज मैं करती हूँ। तुम्हारे बेटे के लिए भी दवाई दे दिया, वो ठीक हो जाएगा। दवाई मिल जाने के बाद गिलहरी चूहे से कहती है, देखो भाई चूहे मियाँ, दवाई तो मैंने तुम्हें दिलवा दी है। अब रही जुगनू की बात, तो उसके लिए तुम्हें मियाँ मिट्ठू से राब्ता करना पड़ेगा भाई। मियाँ मिट्ठू तुम्हें जुगनू ला कर देगा, जिससे तुम्हारे घर में रोशनी होगी भाई, और तुम्हारे बच्चे को अंधेरे से डर नहीं लगेगा। चूहे मियाँ को अब अपने बच्चे के लिए एक जुगनू की तलाश होती है, जो जुगनू उनके गार में रोशनी कर सके। तो इस सिलसिले में वो मिट्ठू मियाँ के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, भाई मियाँ मिट्ठू, तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। मेरा बच्चा बीमार है, इसको अंधेरे से डर लगता है। मुझे एक जुगनू की ज़रूरत है, तुम कहीं से मुझे एक जुगनू ला दो। टुई टुई टक 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 टक, मियाँ मिट्ठू मिट्ठू कहते। क्यों नहीं मियाँ मिट्ठू, मैं भी उठने जाता हूँ, तुम्हारे बच्चे के लिए जुगनू लेकर आते हूँ। टुई 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 टुई। चूहे मियाँ की परेशानी सुनकर मिट्ठू मियाँ फ़ौरन से जुगनू लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उड़कर जाते हैं और फटाफट से जुगनू ढूंढकर चूहे मियाँ के गार में लाके रख देते हैं। भाई मियाँ मिट्ठू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें कभी किसी मदद की ज़रूरत हो तो फ़ौरन मुझे याद कर लेना, तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए हाजिर है। चूहे मियाँ की मदद करने के बाद मिट्ठू मियाँ आकर अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। एक दिन मौसम बहुत ख़राब होता है, काली घटा छाई हुई होती है, बिजली चमक रही होती है और थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो जाती है। ऐसे हालात में बारिश के तेज़ हो जाने की वजह से मियाँ मिट्ठू और दुम्बे मियाँ बहुत परेशान होते हैं। मियाँ मिट्ठू का घोंसला बुरी तरह पानी से भीग जाता है और टूटने लगता है, और दूसरी तरफ दुम्बे मियाँ अपने छोटे से बच्चे के साथ नीचे ज़मीन पर खड़े रहते हैं। ज़मीन पे पानी भर जाने की वजह से ज़मीन पे पाँव रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुम्बे मियाँ और मिट्ठू मियाँ बहुत परेशान होते हैं कि वहाँ एकदम से गिलहरी रानी आ जाती है और कहती है कि हाय मेरे अल्लाह, ये मौसम को आज क्या हुआ है? ऐसी शदीद बारिश पहले तो ना हुई थी कभी जंगल में। आज तो सारे जानवर अपने घरों में घुस गए हैं। लेकिन मिट्ठू मियाँ और दुम्बे मियाँ, तुम्हारा क्या होगा? मुझे फिक्र खाई जा रही है इस बारिश में। वाह, मैं कहाँ जाऊँ इस बारिश में अपने छोटे से बच्चे को लेकर। इतनी तेज बारिश है, टुई टुई टुई, मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? अरे मेरे भाइयों, तुम लोग फिक्र क्यों करते हो? अभी तुम्हारी बहन गिलहरी जिंदा है। यहाँ पीछे की तरफ जंगल में एक टूटा फूटा मकान है। उस मकान में कोई इंसान नहीं रहता, उसकी छत भी है। जब तक बारिश नहीं थमती, तुम दोनों मेरे साथ चलो और उसी मकान में रहो। जब बारिश रुक जाएगी तो वापस अपने घर में लौट आना। इतनी देर में चूहे मियाँ भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन सबकी परेशानी को देखते हुए कहते हैं, अरे भाई, मौसम बहुत खराब हो रहा है। मेरा घर तो अंदर की तरफ है। बात यह है कि बारिश इतनी तेज है। मिट्ठू मियाँ, तुम्बे मियाँ, तुम लोगों का क्या होगा? मुझे तुम लोगों की फिक्र है। मैं कहता हूँ जब तक बारिश नहीं रुकती, तुम लोग किसी महफूज जगह चले जाओ। जब बारिश थमेगी तो वापस लौट आना। जब तक मैं तुम लोगों के घर का ख्याल रखूँगा। चूहे की बात पर एतबार करके और गिलहरी की बात मानकर बिलाखिर दुम्बे मियाँ अपने बच्चे को लेकर
और मिट्ठू मियाँ अपने छोटे मिट्ठू को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं उस टूटे हुए घर में पनाह लेने के लिए। दुम्बे मियाँ और मिट्ठू मियाँ बहुत खुश होते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि उन्हें अपनी दोस्त गिलहरी की मदद से इस घर में पनाह मिल गई, और वो बारिश थमने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही बारिश थम जाती है वो लोग अपने घरों को वापस लौट आते हैं। एक दिन सुबह सुबह दुम्बे मियाँ अपने बच्चे से कहते हैं, ओ, बेटा डड्डू, तुम यहीं आसपास खेलना, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ खाने पीने का कुछ सामान लेने। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई काम हो तो मिट्ठू चाचा या फिर चूहे चाचा से जाके बोल देना। ये कह के दुम्बे मियाँ जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं और उनका बच्चा अपने खेल कूद में लग जाता है। डड्डू अपने बाबा के जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में लग जाता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है और अंधेरा छाने लगता है तो डड्डू को फिक्र होती है कि अभी तक बाबा क्यों नहीं आए। डड्डू परेशान हो जाता है और इसी परेशानी में वो मिट्ठू मियाँ के पास जाकर मिट्ठू मियाँ से कहता है, सलाम मिट्ठू चाचा। मिट्ठू चाचा, पापा सुबह से गए हुए, उन्होंने कहा था जल्दी आ जाऊंगा मगर वो अभी तक नहीं आए। चाचा चाचा, आप जाकर देखो ना बाबा कहाँ रह गए। टोई 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 टक टक टक, ये मिट्टू मिट्टू रहते, परेशान मत हो मेरे बच्चे। मैं भी जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरा दोस्त कहाँ गया है। टोई टक 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 टक। ये कहकर मिट्ठू मियाँ उड़ते हुए जाते हैं और अपने दोस्त दुम्बे मियाँ को तलाश करते हैं। उड़ते उड़ते मिट्ठू मियाँ की नज़र दुम्बे मियाँ पर पड़ती है और वो देखते हैं कि किसी जालिम ने दुम्बे मियाँ को रस्सियों में कैद कर रखा है। मिट्ठू मियाँ वापस आकर फ़ौरन सारा माजरा चूहे मियाँ को बताते हैं और चूहे मियाँ कहते हैं, अरे भाई मिट्टू मियाँ, ये तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है। जितनी भी मजबूत रस्सी होगी मैं 2 मिनट में अपने दांतों से कुतर दूंगा। बस तुम मुझे ज़रा वहाँ ले चलो जहाँ पे दुम्बे मियाँ मौजूद हैं। मिट्ठू मियाँ और चूहे मियाँ फ़ौरन रवाना हो जाते हैं और फटाफट से दुम्बे मियाँ के पास पहुँचते हैं। और चूहे मियाँ देखते ही देखते अपने तेज तर्रार दांतों से रस्सी को फटाफट काट देते हैं और दुम्बे मियाँ आज़ाद हो जाते हैं। इस तरह तीनों दोस्त अपने घर को वापस लौट आते हैं। इस तरह हंसी खुशी सारे जानवर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जंगल की ये कहानी? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। जंगल के ये जानवर कितने प्यारे हैं, एक दूसरे के साथ कितने अमन से, सुकून से और प्यार से रहते हैं, और हम इंसान आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं। तो हमें इन प्यारे प्यारे जानवरों से ये सबक मिलता है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी सुकून से, प्यार से, मोहब्बत से जीनी चाहिए, अपने साथ वाले लोगों की मदद करनी चाहिए, और जहाँ कहीं भी किसी दूसरे को हमारी ज़रूरत हो तो हमें अपना आप पेश कर देना चाहिए। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। जब ये जानवर मोहब्बत से रह सकते हैं तो फिर हम इंसान क्यों नहीं? तो चलिए आज से वादा करते हैं कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहेंगे और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम ज़रूर आएंगे।